भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, जंगलों में आग, ग्लोबल वार्मिंग या अन्य किसी प्रकोप से गुजर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम तरह की महामारी और प्रकोप के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में पहले ही बताया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत सी बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं, जिनका सामना हम आज कर रहे हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराणों में कलयुग से जुड़ी कई बातों की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। बस हमें इन्हें समझने और इनसे बचने के तरीकों को अपनाना है या ढूंढना है। ऐसे ही एक पुराण का नाम विष्णु पुराण है, जिसमें कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है और जल्द ही प्रलय होने पर कलयुग का भी अंत हो जाएगा। लेकिन अगर हम विष्णु पुराण में बताई गई भविष्यवाणियों को होने ही ना दें, तो शायद हम धरती का अंत होने से बचा सकते हैं। यानी कि हम इन भविष्यवाणियों में बताई गई बातों का तोड़ पहले ही निकाल लें, तो हम इन प्रकोप से बच सकते हैं और फिर से धरती पर सतयुग की स्थापना कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वैष्णव धर्म के सबसे पवित्र और प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण में बताई गई 7 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, जिनका संबंध मानव जाति और कलयुग से है। नंबर 1, खान पान। कलयुग में लोग पूजा पाठ या स्नान किए बिना ही बासी मुंह भोजन ग्रहण करने लगेंगे। इतना ही नहीं, लोग अपने बिस्तर पर ही चाय नाश्ता खाने लगेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को भूलकर अधर्मी बनने लगेगा। वो बिना पूजा पाठ किए, बिना ईश्वर को भोग लगाए ही स्वयं भोजन करेगा। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य केवल अपना पेट भरना होगा। इसके लिए वो ये तक नहीं देखेगा कि वो किस समय और क्या खा रहा है, चाहे वो उसके स्वास्थ्य को हानि ही क्यों ना पहुंचाए। नंबर 2, धन। कलयुग में लोग धन को ही सर्वप्रथम मानने लगेंगे। जो धनवान होगा, चारों ओर उसी की ही बात होगी। लोग धन कमाने के चक्कर में छल कपट करेंगे और पापी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, लोग धनवान बनने के लिए अपनों का ही गला काटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कलयुग में लोग धन के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। इतना ही नहीं, लोग अपनी घर की लक्ष्मी बहू बेटियों तक को धन के लिए बेच देंगे। धनवान व्यक्ति अपने धन से किसी भी व्यक्ति से कुछ भी अधर्म या पाप करा सकता है। धन की वजह से ही लोग अपने परिवार और लोगों को धोखा देंगे। इतना ही नहीं, निर्धन व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा, बल्कि उसका अपमान किया जाएगा और उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा। किसी के गुणों का कोई मोल नहीं रहेगा, केवल पैसे वालों का ही बोलबाला होगा और धनवान व्यक्ति ही समाज में पूजनीय होंगे। नंबर 3, अंधविश्वास। विष्णु पुराण में बताई गई 10 भविष्यवाणियों में से एक अंधविश्वास है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में लोग भगवान पर भरोसा करना छोड़कर अंधविश्वासी हो जाएंगे। वो तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगेंगे। लोग अपनी वैदिक परंपरा और सनातन धर्म को भूल जाएंगे और अधर्मी बन जाएंगे। मनुष्य छल कपट कर दूसरों का विश्वास जीतकर उन्हें धोखा देंगे। हर तरफ धोखेबाजी, छल कपट और अंधविश्वास का ही बोलबाला होगा। नंबर 4, अन्न या फल। विष्णु पुराण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे अनाज और धान का आकार भी छोटा होने लगेगा। यानी कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले अन्न का आकार भी घटने लगेगा। सब्जियों की गुणवत्ता में कमी आने लगेगी और फलों में रस का अभाव होने लगेगा। धीरे धीरे संसार से अनाज और खाने की अन्य चीजें कम होने लगेंगी, जिस कारण भूखमरी फैलने लगेगी और मनुष्य भोजन न मिलने के कारण एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। भूखमरी के कारण अकाल मृत्यु भी होने लगेगी। नंबर 5, स्त्री। विष्णु पुराण में महिलाओं के बारे में भी बताया गया है
कि कलयुग में महिलाएं अपनी सुंदरता का बहुत घमंड करेंगी और अधिक से अधिक धन अपने आप को सुंदर बनाने और खूबसूरत दिखने में लगाएंगी। इसके अलावा महिलाएं अपने बालों पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगी। महिलाएं अपनी सुंदरता को संवारने में इतना खो जाएंगी कि वो सरलता और सादगी का जीवन भूलकर केवल पल भर की सुंदरता को अपनाने में ही लगी रहेंगी। नंबर 6, अकाल मृत्यु। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला होगा, जिसके कारण लोगों की अकाल मृत्यु होने लगेगी। किसान बाढ़ या सूखे की वजह से फसल ठीक से ना उगने पर कर्ज के कारण आत्महत्या करने लगेंगे। बहु बेटियों का सम्मान नहीं होगा, जिसके कारण उन्हें भी आत्महत्या जैसे जघन्य अपराधों को अपनाना पड़ेगा। चारों ओर प्राकृतिक आपदा और महामारी फैल जाएगी, जिसके कारण कई लोगों की अकाल मृत्यु होने लगेगी। नंबर 7, प्रलय काल। विष्णु पुराण की माने तो जैसे जैसे धरती पर कलयुग का अंत नजदीक आने लगेगा, वैसे ही यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगेंगी। धरती का तापमान बढ़ने लगेगा। इतना ही नहीं, सागर और महासागर भी सूखने लगेंगे। चारों ओर हाहाकार होने लगेगा और आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा जब नदियाँ, तालाब, समुद्र सूख जाएंगे, यानी कि धरती से जल का नामो निशान भी मिट जाएगा, जिस कारण जमीन फटने लगेगी। मनुष्य जल की एक एक बूंद के लिए दर दर भटकने लगेगा। दोस्तों, अगर हम इन सभी बातों पर गौर करें तो ये सभी घटनाएं आज हमारे आसपास हो रही हैं, यानी कि ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप घबराइए मत, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। बहुत सी भविष्यवाणियों का सच होना अभी बाकी है, तो क्यों ना हम इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लें और इनके तोड़ के लिए उपाय निकालें, जिससे कि भविष्यवाणियां सच ना हो पाए और हम कलयुग के प्रकोप से बच सकें। हमें सतयुग की तरह ही फिर से कलयुग में भी धर्म का प्रचार करना होगा, अधर्म को मिटाना होगा, पापियों और पाप का भी नाश करना होगा। हमें फिर से तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों या अंधविश्वास को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना होगा। हमें फिर से अपने धर्म और संस्कारों को अपनाना होगा, तभी जाकर हम पृथ्वी पर फिर से सतयुग ला पाएंगे। क्या ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।